Hello friends, welcome back to my YouTube channel The HR Home Tuition where learning never ends. So friends, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th मैथ्स 1 दैट इज अलजेब्रा का क्वेश्चन बैंक, वो भी फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है दैट इज़ 12 मार्क्स। जिसको वेटेज का मतलब नहीं पता है वो आप मेरे शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पे विजिट करके। मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया है कि वेटेज का मतलब क्या होता है। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A एमसीक्यूज से स्टार्ट करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 इफ x इज इक्वल टू 1 इज टेकन देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। आपको यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ x एज 1, और इस इक्वेशन में आपको x की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। सो मैं आपको ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ वो सॉल्विंग बता रही हूँ, वो ये सब आप रफ वर्क में कर सकते हैं। आप आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं, वो किस तरीके से लिखेंगे आप, मैं वो भी बताऊंगी। हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19। 4x के जगह हम लिखेंगे 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। स्टूडेंट्स, क्या होता है, आप लोग नहीं है क्या, जहाँ पर सॉल्विंग की बात आती है वहाँ पर ही अटक जाते हो? तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। बस हमें x की जगह 1 पुट करना है। अब यहाँ पर जब वो ब्रैकेट में लिखा होता है, इसका मतलब होता है वो मल्टीप्लिकेशन। 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 इंटू y 5y इज इक्वल टू 19। एज इट इज़ बाकी सब लिखना है, बस इसको ही मल्टीप्लाई करना है। आफ्टर दैट आप वेरिएबल्स को एक तरफ ले लेंगे और कोई नंबर्स को एक साइड, जैसे यहाँ पर 19 था, मैंने 19 ही रखा। ये +4 है, +4 जब इज इक्वल टू के अपोजिट साइड जाता है तो इट बिकम्स -4। 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 4 दैट इज 15। 5y इज इक्वल, नॉट 5y, y इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 5। y डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जब एक कोएफिशिएंट और वेरिएबल साथ में लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है वो मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन जब इज इक्वल टू के अपोजिट साइड जाता है तो वो हो जाता है डिवाइड। देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। अब इसका आंसर कैसा लिखेंगे, ये आपको रफ वर्क में करना है सब, और आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो ये आपको उस हिसाब से करना है। देखिए, ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है तो आपको उसी हिसाब से बढ़ना है आगे कि आपको 1 मार्क्स मिले और अच्छे से मिले। देखिए, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए प्लस और माइनस में। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है। देयरफॉर आंसर हम ऐसा लिखेंगे, आंसर 1, आंसर 1। तो हमारा आंसर 1 क्या है, b इज इक्वल टू 3। तो हम नोट डाउन कर लेंगे ऑप्शन बी एज 3। बस इसी तरीके से आपको फाइनल आंसर लिखना है। ये सब जो आप करने वाले हो तो ये आप लोग करोगे रफ वर्क में। ये सब मैं आपको सॉल्विंग बता रही हूँ कि किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। नाउ फ्रेंड्स, हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फॉर द इक्वेशन विथ वेरिएबल x एंड y if dx is equal to 26, dy is equal to -39 and d is equal to 13, then x is equal to। इसके लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सेकंड क्वेश्चन में जो है आपको सिर्फ x के लिए dx और d की ज़रूरत होती है। आप लोगों ने पेपर अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि x इज इक्वल टू dx अपॉन d। सो हमारा dx क्या है फ्रेंड्स, 26, और d है हमारा 13। सो 13 1 ज़ा एंड 13 2 ज़ा इज इक्वल टू 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर 2 रहेगा, a दैट इज 2, a दैट इज 2। इसी तरीके से आपको लिखना है। हम थर्ड वन के पास जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फ्रेंड्स, मैंने आप बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, तो मैं आपको डायरेक्टली अभी इसमें ही बता सकती हूँ कि लीनियर, आपको ये हर एक ऑप्शंस को सॉल्व करके देखना है। लेकिन जिन्हें आइडिया होता है एग्जैक्टली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है, और आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फर्स्ट पेज अच्छे से पढ़ा है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें से आंसर क्या है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, आंसर है सी। इसका रीज़न ये है कि x प्लस 2y, ये -3y है, -3y मैं लिख देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। -2y इज इक्वल टू 5 माइनस
3y। सो x प्लस 2y, y वेरिएबल्स को साथ में लेना है आपको, माइनस 3y इज इक्वल टू के अपोजिट साइड आएगा तो प्लस 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 5। सो x प्लस 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 2 प्लस 3 5y इज इक्वल टू 5। सो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया है। लीनियर का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती, कोई वेरिएबल पे कोई पावर नहीं होती, इसका मतलब उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, और लीनियर का मतलब ही हाईएस्ट पावर 1 होता है। 2 वेरिएबल्स चाहिए हमें, तो इस हिसाब से ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। सो आंसर 3 इज ऑप्शन सी, दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 3y। आपको आंसर में जो ऑप्शन लिखा है वही लिखना है। आप ये सब जो है ये रफ वर्क में ही सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन 4th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। इसमें से आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, अदरवाइज आप यहाँ पर रॉन्ग हो सकते हो, क्योंकि आप फर्स्ट ऑप्शन अगर चूज करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्टली उसका आंसर होगा, जो आपका गलत हो सकता है। आप ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ते हो तो यहाँ पर लिखा है नॉट द सोल्यूशन। सो इसमें से कौन सा सोल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। अब इस इक्वेशन का सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब LHS की वैल्यू जो है वो राइट हैंड साइड से मैच नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखते हो कि LHS 12 है। ये तीनों जो ये है ऑप्शंस है, ये तीनों ऑप्शंस जो है इसे LHS इज इक्वल टू RHS बनाता है। बस यही एक ऑप्शन है जो इसे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS बनाता है। तो आपको ये क्वेश्चन में चाहिए कि आपको LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो वो कैसे प्रूव करेंगे। आप डायरेक्टली ऑप्शन डी ले लीजिए, मैं आपको समझा रही हूँ। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जब ये इस तरीके से लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि ये जो फर्स्ट है तो वो फर्स्ट वेरिएबल x ही है, और 1 जो रहता है वो सेकेंड वेरिएबल ही है। सो यहाँ पर हमें दिया है कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। बस उस हिसाब से हम वैल्यू पुट करेंगे। 3 प्लस 6 इन ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 12, 3 3 ज़ा 9 प्लस 6 1 ज़ा 6 इज इक्वल टू 12, 15 is not equal to 12, therefore it is not the solution of that equation. Therefore answer 4 is option D, that is 3,1। बस इसी तरीके से आपको लिखना है। हम फिफ्थ ऑप्शन पे आते हैं, आपका फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, ये डिटर्मिनर्स है। Therefore x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। x क्या है आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि डिटर्मिनर्स की वैल्यू आपको दी है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको 3 से हमें करना पड़ता है 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 2, 3 इंटू एक्स इन ब्रैकेट माइनस 5 इंटू 2, तब जाके हमें वैल्यू मिलती है कि वो डिटर्मिनर क्या है। तो हमने इस तरीके से नोट डाउन कर लिया, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 2। अब फिर से वेरिएबल एक तरफ और जो नंबर्स है वो एक तरफ, माइनस 10 विल बिकम प्लस 10, 3x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12, x इज इक्वल टू अगेन यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में उस साइड जाएगा तो डिविजन, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। सो आंसर 5 जो है आपका वो है ऑप्शन बी, दैट इज 4। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आगे के 5 MCQs जो है मैं आपको कल बताऊंगी, और 5 MCQs है वो मैं आपको कल बताऊंगी। सो थैंक यू वेरी मच।